जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवान महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे और आपके यहाँ सुख समृद्धि बढ़े, दिन दुने रात चौगुने तरक्की हो। सो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, शाम के प्रथम पहर की पूजा करके बता रही हूँ। आप अपने इच्छा के अनुसार करिए। मैं कैसे पूजा कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। भोलेनाथ की पूजा के लिए कोई बहुत आपको विशेष करने की जरूरत नहीं, उनका नाम ही भोले भंडारी है। बहुत छोटी सी चीज में महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको पूरे विधि विधान से, सुबह के समय भोलेनाथ की पूजा हो गई थी और सामग्रियां रखी हुई है। अब मैं भोलेनाथ जी का अभिषेक करने जा रही हूँ और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप देखते रहिएगा कि मैं कैसे क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। और क्योंकि वीडियो में अब मैं कंटिन्यू भगवान के नाम का उच्चारण करती रहूँगी, देन आपको दिखा के मैं दिखा दूंगी मैंने कैसे पूजा की, क्या क्या चढ़ाया है मैंने। ठीक है, और यहाँ शाम के समय की पूजा पूरी हो गई है। सो मंदिर की प्रॉपर सफाई हो गई और कलर भी हो गया है, क्योंकि नवरात्र की तैयारी में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इस बार, तो इसलिए मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, जिससे वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रो सेज पे भी टाइम देना पड़ता है, देन कुंडली वगैरह भी कोई बनवाने आ रहा है तो थोड़ा सा, इसलिए मैंने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो देन मैंने अच्छे से पूरा कलर करा दिया है। ठीक है, इसके साथ एक मैं वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी माता के रूम का, और माता रानी की क्या क्या सामग्री कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ रखती हूँ, देन वो सारी चीज़ें आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। सो अभी आज शिवरात्रि की पूजा के लिए हम तैयारी कर लिए हैं, जो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर, हाँ रख लो उसे। सो यहाँ पर दोस्तों सुबह अभिषेक हुआ था महादेव जी का और यहाँ हमने जलधारी रखे थे। और ये आप ये सोचिए, एक एक बूंद ये सुबह से इस पे जल गिर रहा है भोलेनाथ जी के ऊपर, और ये हमने भर दिया था। तो देन अब मैं भोलेनाथ जी का प्रॉपर अभिषेक करके उन्हें सूखे स्थान पर बैठाऊंगी। तो इसमें जो जल है वो मैं भोलेनाथ जी के ऊपर डाल दे रही हूँ। ठीक है, और ये हम जलधारी उठा लेंगे। तो ये मैं ले आई थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, और ये जो सारी सामग्रियां हैं ये हम सब विसर्जन कर देंगे। ये सुबह मेरे बच्चों ने, सबने पूजा किया था प्रॉपर महादेव का। और हम सबसे पहले जब भी दूध दही घी शहद चीनी चढ़ा रहे हैं तो आप नागराज को हटा दीजिए। अगर चांदी के हैं तो रखे रहिए। ठीक है, और चांदी के नहीं हैं तो देन आप नागराज को हटा दीजिए, क्योंकि तांबे के होते हैं, तांबे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और ये है नंदी जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखा है महादेव जी को। ओह ये देखिए, ये आप बाहर चली जाइए, नहीं तो अभी डूब जाती है। ठीक है, सब यहाँ पर जनेऊ वगैरह सब चढ़वा दिया था मैंने। तो अब यहाँ पर प्रॉपर महादेव जी की हम पूजा करेंगे। सो सबसे पहले हमें जल लेना है। जल के लिए एक छोटा सा गिलास चाहिए।
मैंने यहाँ दूध, दही, घी, शहद, चीनी से स्नान करा दिया है। मैंने पंचामृत भी बना के रखा है, तो मैं पंचामृत से भी स्नान करा देती हूँ भोलेनाथ जी का। अब हम बकायदा भोलेनाथ जी को स्नान करा के अब श्रृंगार करेंगे। जय हो महादेव। सो यहाँ पर, हाँ रख लो उसे। सो यहाँ पर दोस्तों सुबह अभिषेक हुआ था महादेव जी का, और यहाँ हमने जलधारी रखे थे। और ये आप ये सोचिए, एक एक बूंद ये सुबह से इस पे जल गिर रहा है भोलेनाथ जी के ऊपर, और ये हमने भर दिया था। तो देन अब मैं भोलेनाथ जी का प्रॉपर अभिषेक करके उन्हें सूखे स्थान पर बैठाऊंगी। तो इसमें जो जल है वो मैं भोलेनाथ जी के ऊपर डाल दे रही हूँ, ठीक है। और ये हम जलधारी उठा लेंगे। तो ये मैं ले आई थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। और ये जो सारी सामग्रियां हैं ये हम सब विसर्जन कर देंगे। ये सुबह मेरे बच्चों ने सबने पूजा किया था प्रॉपर महादेव का। और हम सबसे पहले जब भी दूध, दही, घी, शहद, चीनी चढ़ा रहे हैं तो आप नागराज को हटा दीजिए। अगर चांदी के हैं तो रखे रहिए, ठीक है। और चांदी के नहीं हैं तो देन आप नागराज को हटा दीजिए, क्योंकि तांबे के होते हैं, तांबे में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और ये है नंदी जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रखा है महादेव जी को। ओह ये देखिए, ये आप बाहर चली जाइए, नहीं तो अभी डूब जाती, ठीक है। सब यहाँ पर जनेऊ वगैरह सब चढ़वा दिया था मैंने। तो अब यहाँ पर प्रॉपर महादेव जी की हम पूजा करेंगे। सो सबसे पहले हमें जल लेना है। जल के लिए एक छोटा सा ग्लास चाहिए। मैंने यहाँ दूध, दही, घी, शहद, चीनी से स्नान करा दिया है। मैंने पंचामृत भी बना के रखा है, तो मैं पंचामृत से भी स्नान करा देती हूँ भोलेनाथ जी का। अब हम बकायदा भोलेनाथ जी को स्नान करा के अब श्रृंगार करेंगे। जय हो महादेव। अब अच्छे से
पोछेंगे हम भोलेनाथ जी को, बाकायदा पोछ के फिर इनका श्रृंगार करेंगे। आज के दिन भोलेनाथ जी को हल्दी चढ़ाई जाती है। आज ही के दिन भोलेनाथ जी को हल्दी चढ़ाई जाती है और मैं लौंग भी चढ़ा दूंगी भोलेनाथ जी के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा चढ़ाएंगे इत्र, मंदिर में भी चढ़ा देती हूँ। भगवान भोलेनाथ जी का त्रिशूल है। थोड़ा सा भांग चढ़ाएंगे हम। तो मेरे यहाँ भांग वगैरह इजली मिल जाता है, बहुत सारा ला दिए थे, मैं सुखा के रख भी लेती हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए। भांग धतूर ये सब पुष्प वगैरह बहुत इजली हमारे यहाँ मिल जाते हैं। अब हम चढ़ाएंगे बेलपत्र भगवान के समक्ष। ठीक है, तो इस बेलपत्र को मैंने ऑलरेडी पहले ही चेक कर लिया है। सो अब महादेव के नाम का जाप करते हुए अब ये बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो भोलेनाथ जी को हमने चढ़ा दिया है, बेलपत्र वगैरह सब, पुष्प भी चढ़ा दिया है। सो थोड़े से अब बहुत जल्द पूछेंगे कि दीदी आपने कलश क्यों स्थापित नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी शिवरात्रि पे मैंने नहीं देखा है कि कलश स्थापित होते हैं। बाकायदा भोलेनाथ जी का अभिषेक होता है, पूजन होता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसलिए कलश की स्थापना नहीं की है। तो यहाँ पर सुबह पूजा एक बार हो गई थी। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर भोलेनाथ जी की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद उन्हें भोग लगाएंगे। भोग लगाने के पश्चात आचमन करके फिर देन कपूर से भोलेनाथ जी की आरती होगी बाकायदा। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर भोग लगा देते हैं। और यहाँ पर आप ये बिल्कुल मत करिएगा, ये देखिए शिवलिंग यहीं पर है। ठीक है, सो भोलेनाथ जी दिख रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ भोलेनाथ जी को भोग लगा दिया, धूप दीप दिखा दिया था मैंने। अब इन्हें भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद हम पान की बीड़ा का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे भोलेनाथ जी को और फिर आचमन करेंगे एक बार पुनः। ठीक है, और थोड़ा सा अक्षत लेंगे और एकदम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे अच्छे से। तो भगवान के समक्ष हाथ जोड़ेंगे। अब उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद तब मैं करूँगी आरती और उसके बाद आप यहाँ पर बैठ के माला कर सकते हैं। जो इच्छा हो आपकी, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहे। ठीक है, कहते हैं वो मंत्र गुरु द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो हर वक्त यहाँ पे हमारे यहाँ आज ये
बेरी खूब चढ़ाते हैं महादेव को। सो महादेव इस तरीके से पूजा, भोलेनाथ की पूजा बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हुई है। और थोड़ा सा आज हमारे यहाँ पर देखिए, इसमें ना सफ़ेद वो चंदन घोल के सबने अपने माथे पर लगाया था, सभी लोग अपने माथे पर लगाए थे, ठीक है। और मंदिर पे भी पूरा अच्छे से साफ़ सफाई होके अच्छे से भगवान जी को भी वहाँ स्थापित कर दिया। कल सुबह अब ये रात भर यहीं पे रहने वाले हैं, क्योंकि अभी रात्रि में एक बार और पूजा होगी, ठीक है। निषेध काल में पूजा करेंगे हम पति पत्नी दोनों जन बैठ के, यहीं पर पूजा होगी, ठीक है। सारी सामग्री रखे भोलेनाथ का, अब दोबारा से अभिषेक करेंगे, प्रॉपर पूजा करेंगे फिर से, और देन फिर सुबह 6 बजे पूजा करके फिर उसके बाद हम भोलेनाथ जी को वहाँ रखेंगे। तो ये हमारे 4 पहर की पूजा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से व्रत रहना चाहिए सभी को। शिवरात्रि का आपका व्रत होगा ही, ठीक है। नमक न खावे इसमें बिल्कुल भी। और अभी अभिषेक एक बार रात्रि में 12 बजे होगा, देन फिर कल सुबह 6 बजे होगा। फिर उसके बाद मैं भोलेनाथ जी को यहाँ पर स्थापित कर दूँगी, जैसे वो मंदिर में स्थापित रहते हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब इसके बाद मैं आरती करूँगी, ठीक है। आरती करने के बाद मुझे मंत्र जाप करना है, माला करूँगी मैं। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर रात्रि में आप अभिषेक नहीं करना चाहते देन थोड़ा जल छिड़क कर आप दिया बत्ती करके और मंत्र का जाप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा है आप उस तरीके से पूजा कर सकते हो। भोले भंडारी हैं, वो सदैव प्रसन्न होते हैं। तो अभी मैंने पुष्प भी रखा है, अभी मैंने सारी चीज़ें रखी हुई है अभी मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये पुष्प वगैरह हर एक चीज़ अभी मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है। फिर मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, देखिए अभी पुष्प माला फूल हर एक चीज़ अभी रखा हुआ है ऐसे ही। और अभी पूजा होगी हमारे यहाँ रात्रि में, सो ये सब चीज़ें अभी मैं थोड़ा संभाल के रख दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूजा हुई। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।